हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? गुड, अच्छी बात है, अच्छे ही रहना चाहिए। तो टुडे वी वेलकम यू ऑल बैक टू आवर चैनल ट्यूशन कार्ड बाय पाठशाला। Till now we have discussed about all the things of class 12th कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। अब तक हमने काफी कुछ डिस्कस किया अबाउट योर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स, किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स, सब कुछ बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। अब हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं आज CUET की स्पेशल क्लासेस, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। यू विल फाइंड इट यूजफुल। क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, क्विकली हम उन सभी चैप्टर्स को जो प्रीवियसली आप अपनी 11th और 12th में स्टडी करके आए हैं, हम उन्हें रिकॉल करेंगे। जितना ज्यादा बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उन्हें अच्छे से रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका सबसे पहले सिलेबस कि CUET का मेन जो आपका इस डोमेन इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे। यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक्स आपके आने हैं और कुछ जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है आपके 11th 12th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में और CUET में, दो चार टॉपिक्स ही ऐसे जो डिफरेंट है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपकी जो प्रीवियसली CUET का सिलेबस था लास्ट ईयर का, उस सिलेबस में आपकी माइक्रो की 2 यूनिट्स थी, 3-4 यूनिट्स इंडियन इको की थी और बाकी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स थी। बट दिस टाइम देयर इज अ चेंज इन द सिलेबस। यू विल हैव माइक्रो एंड मैक्रो। पूरी माइक्रो और पूरी मैक्रो आपके CUET एग्जाम में आने वाली है और इंडियन इको दिस टाइम यू विल नॉट हैव इन योर एग्जाम। सबसे बड़ा चेंज यही है कि आपको अपनी 11th की पूरी माइक्रो, 12th की पूरी मैक्रो रीड करनी है, अच्छे से रीड करनी है, बिकॉज यू विल हैव MCQs इन योर एग्जाम। आपका एग्जाम टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, MCQs होंगे, 60 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 50 आउट ऑफ दैट। और 50 क्वेश्चंस में जो आपके करेक्ट आंसर्स होंगे, यू विल गेट 5 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। और अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो देयर इज नेगेटिव मार्किंग, -1 will be for every wrong answer। कि सही करेंगे तो +5 होगा और अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किया है तो उसका -1 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। सो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग योर आंसर्स। 11th 12th में क्या होता था, MCQs हैं, आप एग्जाम में ये सोचते थे कि 20 है तो वी हैव टू अटेम्प्ट, चाहे कुछ भी है हम छोड़ेंगे नहीं, हम एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करके आए। बट यहाँ पर आप अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा केयरफुल रहेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का एक ड्रॉबैक है, तो यू हैव टू थिंक बिफोर डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो माइक्रो में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, क्या हमारी 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट इकोनॉमीज में, PPC कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पूरी ये यूनिट आपकी आएगी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। जो आपने अभी तक रीड किया है वो सब कुछ इसमें आएगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग, यूटिलिटी एनालिसिस, दोनों कॉमोडिटी केसेस, डिमांड की बात करते हैं, मार्केट डिमांड, डिटरमिनेंट, स्केड्यूल, सब कुछ। यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है जो आपके अपने 11th के सिलेबस से डिफरेंट है, दैट इज द मेथड। आपने वहां पर जो मेथड्स रीड किए थे वहां पे परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर था, बट ज्योमेट्रिक मेथड पे आपने ज्यादा फोकस नहीं किया था, यहाँ पर वो करना है। ठीक है, ये इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड यूनिट में आपका आता है प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। आपने अपनी 11th में रीड किया था रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बट रिटर्न्स टू स्केल का एक्सप्लेनेशन आपने वहां पर रीड नहीं किया था, यहाँ पर आपको करना है। सप्लाई में सब कुछ करना है जो आपने पहले किया था, सारे मेथड्स करने हैं। कॉस्ट और रेवेन्यू की बात करते हैं तो लाइक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11th, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, जो उनके कर्व्स हैं, वो सब कुछ आपने यहाँ पर स्टडी करने हैं। देखिए क्वेश्चन तो MCQ फॉर्म में आता है, बट MCQ में भी तो आपने देखा है प्रीवियसली अपने एग्जाम्स में कि किस तरीके से आपको कोई कर्व बना के दे देते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई आपसे कंडीशन पूछ सकते हैं, कोई फिलअप आ जाता है, ब्लैंक आ जाता है, तो क्वेश्चन किसी भी वे में आ जाता है। बस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर जो भी कंसेप्ट्स डिस्कस करने हैं, सुनने हैं, समझने हैं, वो कंसेप्ट्स आपको याद रखने हैं कि आपको ऑप्शन में से सही फाइंड करना है। कुछ सब्जेक्टिव आंसर नहीं है या कोई सॉल्यूशन नहीं लिखना कि आप पूरा सॉल्व करते जा रहे हो उसको, नहीं। एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आएगा, वो भी ऐसा होगा जिसमें क्विकली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट सारे फॉर्मूला, सारे कर्व्स, उनकी शेप, उसके पीछे क्या रीजन है, वो सब आपको ध्यान में रख के चलना है।
ठीक है। और लास्ट आपकी ये फोर्थ यूनिट आपकी आती है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। लाइक वी हैव डिस्कस परफेक्ट कंपटीशन इन योर 11th, यहाँ पर भी परफेक्ट कंपटीशन ही है, अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर दिस कंपटीशन, उसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है वो सब कुछ सेम टू सेम आपने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। आपकी जो 5th यूनिट आती है दैट इज टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। यहाँ पर आपके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज जो है वो चूज करेंगे, जैसे राशनिंग, फ्लोर, सीलिंग्स, जैसे हमने पहले भी प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर्स के बारे में डिस्कस किया है, ये उससे रिलेटेड है। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा, वो जब यूनिट आएगी आपको अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके बाद आते हैं हम आपके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज योर इंट्रोडक्टरी मैक्रो। मैक्रो जो आपने अब तक रीड किया वो सारी आपको पूरी स्टडी करनी है। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्टरी, जहां पर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, जो भी नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स के बारे में आपने रीड किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जीडीपी, एनडीपी, सारे कंसेप्ट्स आपको दोबारा से रिकॉल करने हैं। लेकिन यहां पर कुछ एडिशन भी है, वो क्या है? अब तक आपने जो स्टडी किया था, आपके जो मेथड से, उसमें आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल, ये कंसेप्ट्स नहीं थे। प्रीवियसली ये 12th क्लास के सिलेबस में हुआ करते थे, बट आपके सिलेबस में नहीं थे, ये डिडक्ट हो चुके हैं। बट CUET के लिए यू हैव टू स्टडी दीज पर्टिकुलर एग्रीगेट्स, प्राइवेट इनकम, नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सब आपको स्टडी करना है। यही एक डिफरेंस है जो 12th में और यहाँ के नेशनल इनकम में है, ठीक है। और मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में वही आपके तीनों मेथड्स जो है वो आप इसमें डिस्कस करोगे। ये तो थे यूनिट 1 ऑफ मैक्रो। इसके बाद आते हैं यूनिट 2, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, मीनिंग ऑफ वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से हम उसको डिटरमाइन करते थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या कंडीशंस होती थी, आपकी एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है आपके 12th जैसा। मनी एंड बैंकिंग, जो आपकी 12th क्लास की मैक्रो के सबसे इजी चैप्टर्स रहे हैं। मनी तो द मोस्ट इजीएस्ट वन दैट वी हैव रेड। तो मनी का मीनिंग, उसका इवोल्यूशन, फंक्शन सेम वही के वही आपने स्टडी करने हैं, और वही आपके बैंकिंग के साथ भी होगा। नेक्स्ट आपकी 4th यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। वही बजट, उसके कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कुछ एक दो टर्म्स है जो एक्स्ट्रा हो सकती हैं, बाकी जितना आपने अपनी 12th में रीड किया है वो सब कुछ आपने यहाँ पर रिकॉल करना है। हो सकता है कुछ चीजें कुछ बच्चों ने अच्छे से नहीं की हो, बट दिस टाइम इफ यू वांट टू ऑफर अ बेटर यूनिवर्सिटी, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जाम अच्छी रैंकिंग से क्लियर करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स उसमें अचीव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको सारे टॉपिक से ग्रो थ्रू होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड योर लास्ट 5th यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट और BOP आता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है जो आपने प्रीवियसली रीड किया है, ठीक है। अब ये आपकी दोनों माइक्रो मैक्रो हैं, दैट वी विल स्टडी इन आवर अपकमिंग वीडियोस। आपको हम पढ़ाएंगे, आपको स्टडी करना है 1 by 1, और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। MCQs तो जैसे आपने पहले रीड किए थे वैसे ही अब आएंगे, बट यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और अपनी मार्किंग को ध्यान में रख के आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो hope you are finding it useful. If yes, please continue to watch our videos on our channel Tuition Card by Pathshala. You must subscribe the channel to have your interesting and useful videos.